एक विचार की शक्ति अनंत होती है। एक आइडिया दुनिया बदल सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है और यहाँ तक कि आपकी अपनी पहचान को भी नया आकार दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये आइडिया आते कहाँ से हैं? क्या ये किसी खास पल में अचानक दिमाग में चमक उठते हैं या फिर इसके पीछे कोई तरीका, कोई प्रोसेस होती है? अक्सर हम यह मान लेते हैं कि कुछ लोग ही क्रिएटिव होते हैं, जिन्हें आइडिया आसानी से मिल जाते हैं और बाकी लोग बस उनके पीछे चलते हैं। लेकिन सच ये है कि आइडिया उत्पन्न करना एक आर्ट है, एक तकनीक है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह तकनीक केवल क्रिएटिव लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंसान, हर प्रोफेशन में, हर स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप भी अपने अंदर आइडिया उत्पन्न करने की पावर को जगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग नए, अनोखे और उपयोगी थॉट्स का एक अटूट स्रोत बने, तो यह जर्नी आपके लिए ही है। इस जर्नी में हम समझेंगे कि आइडिया कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं, कैसे उनका विकास किया जा सकता है और कैसे उन्हें रियलिटी में बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आइडिया शून्य से उत्पन्न नहीं होते। वे हवा में नहीं होते, वे बस ऐसे ही नहीं आ जाते। हर आइडिया किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होता है, कोई अनुभव, कोई जानकारी, कोई समस्या या फिर कोई जरूरत। जब तक हमारे पास इनपुट नहीं होगा, तब तक आउटपुट भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आइडिया उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला कदम है जानकारी इकट्ठा करना, ऑब्जर्वेशन करना और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना। जितना अधिक आप पढ़ेंगे, जितना अधिक आप देखेंगे, जितना अधिक आप सुनेंगे, उतना अधिक आपका मस्तिष्क थॉट्स को जोड़ने में सक्षम होगा। महान आर्टिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, लेखक हों या उद्यमी, सभी अपने विचारों के लिए पहले से मौजूद ज्ञान और अनुभवों पर निर्भर करते हैं। इसलिए खुद को ज्ञान से भरना बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप इन सूचनाओं को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। थॉट्स का निर्माण नए और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन को जोड़ने की प्रोसेस है। कई बार एक साधारण सी चीज किसी बिल्कुल अलग चीज के साथ जुड़कर एक नया आइडिया जन्म देती है। महान थिंकर इस प्रोसेस में माहिर होते हैं। वे अलग अलग एरियाज की चीजों को आपस में जोड़ते हैं और कुछ ऐसा खोज निकालते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये वही तकनीक है जिससे स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, एलोन मस्क ने स्पेसएक्स खड़ा किया और हजारों एंटरप्रेन्योर्स ने नई नई खोजें की। पर सवाल ये है कि यह प्रोसेस हमारे दिमाग में कैसे हो? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है गहरी सोच और अकेले में विचार करना। हमारी मॉडर्न दुनिया में शांति दुर्लभ है। हर समय मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया हमें घेर कर रखता है और हमारा दिमाग लगातार बाहरी चीजों में उलझा रहता है। लेकिन आइडिया को उत्पन्न करने के लिए हमें शांति और अकेलापन चाहिए। जब आप अकेले होते हैं, तब आपका दिमाग उन सूचनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है जो आपने पहले इकट्ठा की होती हैं। यही कारण है कि अक्सर हमें नए आइडिया तब आते हैं जब हम नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं या किसी शांत जगह पर बैठे होते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को नए आइडिया के लिए ट्रेन करना चाहते हैं, तो रोज कुछ समय अकेले में बिताइए, बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। लेकिन सिर्फ आइडिया आ जाना ही काफी नहीं है। अगला महत्वपूर्ण कदम है उन आइडिया को पकड़ डीडीएचना और उन्हें संवारना। बहुत से बेहतरीन आइडिया इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें लिखते नहीं हैं। आइडिया एक हवा की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें तुरंत नहीं पकड़ते तो वे उड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पास एक डायरी रखें या फिर मोबाइल में नोट्स बनाएं, जहां आप अपने नए आइडिया को तुरंत लिख सकें। एक बार जब आपके पास आइडिया आ जाए तो उसे और निखारने का काम शुरू होता है। कोई भी आइडिया तुरंत परफेक्ट नहीं होता। हर महान आइडिया को आकार देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसे बार बार सोचकर, बदलकर, सुधार कर एक उपयोगी रूप दिया जाता है। और यह तभी संभव है जब आप अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करें, उन पर फीडबैक लें और उन्हें धीरे धीरे डेवलप करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डर होता है क्रिटिसिज्म का डर। हम अक्सर नए आइडिया को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे या यह काम नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, हर महान आइडिया शुरुआत में अजीब लगता है। अगर कोई आइडिया सबसे अलग है तो वह पहले आलोचना को ही अट्रैक्टेड करेगा।
लेकिन यही असली परीक्षा होती है। क्या आप अपने आइडिया को लेकर इतने जुनूनी हैं कि आप आलोचना के बावजूद उसे आगे बढ़ा सकें? एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आइडिया रातों रात नहीं फलते फूलते। यह एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। अगर कोई आइडिया तुरंत काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है। हो सकता है कि उसे और मैच्योर होने की जरूरत हो, या शायद आपको उस पर और काम करने की जरूरत हो। इसलिए अपने आइडिया के साथ धैर्य रखें। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को अपनाते हैं, ज्ञान इकट्ठा करना, अलग अलग चीजों को जोड़ना, अकेले में विचार करना, उन्हें लिखना, संवारना, शेयर करना और आलोचना को झेलकर भी उन्हें आगे बढ़ाना, तो यकीन मानिए आप भी उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं जो दुनिया को नया सोचने का तरीका देते हैं। तो अब यह आप पर है। आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं जहां आइडिया बस आते जाते रहते हैं, या फिर आप अपने दिमाग को इस तकनीक से ट्रेंड कर सकते हैं और खुद को एक थॉटफुल इंसान बना सकते हैं। वह इंसान जिसके पास हमेशा नए और रेवोल्यूशनरी आइडिया होंगे। याद रखिए, एक आइडिया ही वह चिंगारी है जो एक रेवोल्यूशन की आग जला सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने आइडिया को जन्म देने के लिए? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह आग जल चुकी है, विचारों की, नए दृष्टिकोण की और कुछ अलग करने की। लेकिन सिर्फ सुनना या समझना काफी नहीं है। असली फर्क तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। अब सवाल यह है, अगला कदम क्या है? सबसे पहले अपने दिमाग को एक वर्कशॉप की तरह देखना शुरू करें। यह कोई ऐसा जादुई डिब्बा नहीं है जहां आइडिया अपने आप टपकते हैं। इसे एक लैबोरेटरी बनाइए जहां नए आइडिया पैदा हों, उनका एनालिसिस हो और फिर उन्हें सुधार कर कुछ ठोस बनाया जाए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने अपने दिमाग को पोषण नहीं दिया। कोई भी महान आइडिया तभी जन्म लेता है जब मस्तिष्क लगातार कुछ नया ग्रहण कर रहा हो। दूसरा, अपने आइडिया को तुरंत अमल में लाने की आदत डालिए। बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन आइडिया पर काम करते हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। जब भी कोई अच्छा आइडिया आए, उसे केवल डायरी में लिखकर मत छोड़िए। उसे आजमाइए, उस पर चर्चा कीजिए, उसे किसी छोटी शुरुआत से अमल में लाइए। तीसरा, खुद को उन लोगों के साथ घेरिए जो थॉटफुल हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं और कोई नई सोच नहीं रखते, तो आपका मस्तिष्क भी धीरे धीरे लेजी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नए विचारों पर चर्चा करते हैं, नई संभावनाओं की खोज करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में एक्टिव हो जाएगा। चौथा, डर से बाहर आइए। कई बार सबसे बेहतरीन आइडिया इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हिस्ट्री में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वे सभी पहले अजीब, इम्पॉसिबल या रिडिकुलस माने गए थे। इसीलिए आलोचना को अपने विकास का हिस्सा मानिए, उसे रुकावट नहीं, बल्कि एक संकेत समझिए कि आप कुछ अलग और नया सोच रहे हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी मत रुकिए। विचारों की प्रोसेस एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को तेज और क्रिएटिव बनाए रखने के लिए लगातार सोचने, सीखने और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है। अगर आप इन सब बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो सिर्फ आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप उन चंद लोगों में शामिल होंगे जो सिर्फ दुनिया को वैसे ही नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वह हो सकती है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ एक और आम इंसान बने रहेंगे, या फिर उन गिने चुने लोगों में शामिल होंगे जो अपने आइडिया से दुनिया बदल देते हैं? अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो यह स्पष्ट है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ इंस्पायर्ड होना सफिशिएंट नहीं है, अब इसे एक आदत बनाना होगा। आपको यह समझना होगा कि विचारों की कोई सीमा नहीं होती। जितना आप सोचते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उतना ही आपका दिमाग नए विचारों की दुनिया में एंट्री करता है। लेकिन अगर आप वहीं रुक गए जहां बाकी लोग रुक जाते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह रह जाएंगे। इसीलिए अब से हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य तय करें। एक नया विचार, एक नया नजरिया
या किसी समस्या का एक नया समाधान खोजने का अभ्यास। ये किसी बड़ी खोज की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी दिनचर्या में कोई नया तरीका अपनाएं। हो सकता है कि आप किसी पुराने काम को नए तरीके से करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मस्तिष्क लगातार एक्टिव रहे। अब एक और बात जिसे समझना बहुत जरूरी है, हर आइडिया महान नहीं होगा। कई बार आपको ऐसे आइडिया भी आएंगे जो पहले से मौजूद होंगे। कई बार आपको लगेगा कि आपका आइडिया उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन यहीं पर धैर्य की जरूरत होती है। हर बड़ा इन्वेंशन छोटे और साधारण विचारों की सीरीज से होकर गुजरा है। आपको खुद को यह परमिशन देनी होगी कि आप गलत हो सकते हैं, आपके विचार असफल हो सकते हैं। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है, जब आप अपने असफल विचारों से सीखकर अगला कदम उठाते हैं। सबसे सफल लोग वे हैं जो असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि उनसे सीखकर अपने विचारों को और बेहतर बनाते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इस जानकारी को सुनकर भूल जाएं और अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहें जैसे अब तक जी रहे थे, या फिर आप आज से, अभी से इस तकनीक को अपनाना शुरू करें और अपने विचारों को एक नई दिशा दें। याद रखिए, आपके विचारों में वह ताकत है जो आपकी दुनिया बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव तभी संभव है जब आप पहला कदम उठाएंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? तो अब यह जर्नी आपके हाथ में है। विचारों की यह शक्ति जो दुनिया को बदल सकती है, आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। इसे बस जगाने की जरूरत है। अब जब आपने यह जर्नी पूरी की है, तो यह सिर्फ एक सुनने या समझने तक सीमित न रहे। असली फर्क तब आएगा जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने विचारों को संजोएं, नए दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हो सकता है कि शुरुआत में राह आसान न लगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। तो अब यह आप पर है। क्या आप सिर्फ एक और आम जिंदगी जीना चाहेंगे, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो अपने विचारों से दुनिया को नई दिशा देते हैं? सोचिए, डिसीजन लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यवाही कीजिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे शेयर करें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें और अपने आइडिया को वास्तविकता में बदलने के सफर पर निकल पड़ें। धन्यवाद।